हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए कि आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो है इजिप्ट पर, जो पहले किस तरीके से इंसान के नाक के ज़रिए दिमाग को निकाल लेते थे, और ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक है जो पहले के ज़माने में होता था। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग तो ये वीडियो को भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, मैंने तो वीडियो में देखा था, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकेट वाला है। तो आप लोग को जैसा भी लगे मुझे वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप उसको देख के कैसा लगा और क्या। आखिर प्राचीन मिस्रवासी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे जिसको आज भी वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या आपको पता है कि प्राचीन मिस्रवासी नाक के द्वारा दिमाग को निकाला करते थे? वो ऐसा क्यों करते थे, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। मानव इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आज तक कई विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का जन्म हुआ और बहुत सी सभ्यताएं समय के साथ विलुप्त हो गईं। इतिहासकारों के मुताबिक प्राचीन काल में कुछ सभ्यताएं ऐसी भी थीं जिनकी टेक्नोलॉजी, सामाजिक, न्यायिक, आर्थिक व्यवस्था और रहन सहन आज के मुकाबले कहीं अधिक विकसित था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्राचीन काल की एक ऐसी सभ्यता के बारे में बताएंगे जिनकी वास्तुकला, सामाजिक व्यवस्था से लेकर टेक्नोलॉजी भी आज के युग से कहीं आगे की थी। ये सभ्यता है प्राचीन मिस्र की। एंशिएंट इजिप्ट की सभ्यता के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि ये सभ्यता इतिहास की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी और इस सभ्यता की टेक्नोलॉजी तो आज तक भी वैज्ञानिकों की समझ से परे है। गीजा के पिरामिड और अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी से ये बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि प्राचीन मिस्रवासी शिक्षा और टेक्नोलॉजी में कितने आगे थे। जब मानव इतिहास में कई सभ्यताएं क्रमिक विकास की ओर बढ़ रही थीं, उस वक्त प्राचीन मिस्रवासी कृषि करना सीख गए थे। इसके अलावा वो व्यापार करने के लिए पानी के जहाजों का भी निर्माण करना जान गए थे। प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे पूर्वी उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जिसे आज हम आधुनिक युग में आधुनिक देश मिस्र के नाम से जानते हैं। ये सभ्यता 3150 ईसा पूर्व के आसपास प्रथम फेरो के शासन के तहत अस्तित्व में आई। यहाँ राजाओं को फेरो कहा जाता था और इसके अगले 3 सदियों तक ये सभ्यता विकसित होती रही। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन मिस्र नवीन साम्राज्य के दौरान अपने विकास की चोटी पर पहुंचा। मिस्र की सामाजिक सभ्यता कितनी उन्नत थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पुरुषों और महिलाओं के पास सभी प्रकार के समान अधिकार मौजूद थे और ये सामाजिक व्यवस्था किसी भी प्राचीन सभ्यता से लेकर आज तक भी मौजूद नहीं है। प्राचीन मिस्र में महिलाएं भी पुरुषों की तरह संपत्ति रखने और बेचने का अधिकार रखती थीं। यहाँ तक कि प्राचीन मिस्र में कुछ महिलाओं ने तो वहाँ के राजा के तौर पर भी काफी समय तक राज किया है। प्राचीन मिस्र की आबादी का मुख्य हिस्सा किसान थे, जो कि अपनी अपनी भूमि के स्वामी हुआ करते थे, लेकिन किसानों को श्रम कर देना पड़ता था। अगर हम बात करें कृषि की, तो प्राचीन मिस्र की कृषि की सफलता के लिए भौगोलिक विशेषताएं महत्वपूर्ण रही हैं, क्योंकि नील नदी के आसपास काफी उपजाऊ मिट्टी होती थी, जिस पर खेती करना काफी सरल हुआ करता था। प्राचीन मिस्र के लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना भी सीख गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए उन्हें नील नदी से होकर गुजरना पड़ेगा। अपनी इस समस्या को देखते हुए उन्होंने तकनीकी विकास के तौर पर जहाज बनाने भी शुरू किए और वे इस कार्य में सफल भी हुए। इसके अलावा वे प्राकृतिक खनिज संसाधनों में भी उन्नत थे। वे जानते थे कि तांबा, सीसा, सोना और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल कैसे कैसे करना है और इनके घर मिट्टी की ईंटों से बने होते थे, जो गर्मी के दिनों में भी काफी ठंडे रहते थे। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में हम अपने घरों की किचन में चिमनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि प्राचीन मिस्र के लोग अपने समय में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते थे कि उनके घर में एक खुली छत वाली रसोई होती थी, जहाँ चूल्हा रखा जाता था। वे सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। वे अपने शरीर को कीटाणुओं से सुरक्षित रखने के लिए चाक से निर्मित एक लदोईदार साबुन का प्रयोग करते थे। इसके अलावा त्वचा को नरम और दुर्गंध से दूर रखने के लिए भी वे खुशबूदार इत्र और मलहम का यूज किया करते थे। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वहाँ के लोग बालों से सख्त नफरत करते थे। उनका मानना था कि बाल उनकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए वहाँ के पुरुष तो अपने पूरे शरीर से बाल हटवा देते थे। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता के लोग सुंदरता को भी अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। इसके अलावा यहाँ के लोग अपने दांतों को विशेष रूप से साफ किया करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक आज हम जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी प्राचीन मिस्र वासियों की खोज का ही एक हिस्सा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज आप जिस बियर को जानते हैं, उस बियर की खोज भी प्राचीन मिस्र वासियों ने ही की थी।
यहाँ तक कि प्राचीन मिस्र वासियों का मुख्य आहार रोटी और बियर ही था, लेकिन उस बियर में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम हुआ करती थी, इसीलिए वहाँ लोग बियर को सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर उपयोग करते थे। प्राचीन मिस्र वासियों ने कांच से बने सामानों और बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अगर बात करें प्राचीन मिस्र की वास्तुकला की, तो दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध संरचनाएं इसी सभ्यता की मानी जाती हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गीजा के महान पिरामिड और थेब्स के मंदिर हैं, जिनकी वास्तुकला को समझना आज के वैज्ञानिकों के लिए भी टेढ़ी खीर बनी हुई है। इनकी बिल्डिंग बनाने की स्किल्स इतनी विकसित थी कि ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से भी किसी भी विशाल पत्थर से बड़ी सटीक और परिशुद्ध कोई भी संरचना बनाने में सक्षम थे, जिसके उदाहरण आज भी हमें खुदाई के दौरान मिलते रहते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी भी काफी विकसित होती थी, और इस टेक्नोलॉजी को आज हम मिस्र के पिरामिड्स में देख सकते हैं, जो आज किसी से भी छुपे नहीं हैं। मिस्र के पिरामिड, जिनके चारों कोने इस प्रकार से बनाए गए हैं कि वो पृथ्वी के भूगोल की 4 दिशाओं की बिल्कुल सीध में हैं। इससे ये पता चलता है कि पिरामिड 4 दिशाओं को इंडिकेट करने के लिए बनाए गए होंगे, और इसके अलावा ये पिरामिड 3 विशेष तारों की सीध में बनाए गए हैं। हो सकता है शायद ये प्राचीन मिस्र वासियों को समय का ज्ञान कराते होंगे, क्योंकि 21 जून के दिन 2 पिरामिड्स के मध्य से सूर्यास्त होता है। इस बात से समझा जा सकता है कि प्राचीन मिस्र वासियों को गणित और ज्यामिति में महारत हासिल थी, और आज हम इस बात पर गुरूर करते हैं कि आज हम कितने आधुनिक हो गए हैं। बल्कि अगर उस दौर की सभ्यता से आज हम अपनी तुलना करें, तो शायद आज हम इतने विकसित नहीं हैं जितने कि प्राचीन मिस्र के लोग हुआ करते थे, क्योंकि वो लोग प्रकृति के समीप रहकर ही विकास की ओर बढ़े, लेकिन हम आज प्रकृति से दूर जाकर विकास की ओर बढ़ रहे हैं। प्राचीन मिस्र के लोग तकनीकी के साथ साथ धार्मिक रूप में भी परिपक्व थे। वे लोग परमात्मा और पुनर्जन्म में काफी विश्वास रखते थे। उनके पुनर्जन्म में विश्वास करने के सबूत आज भी हमें मिलते हैं, और ये सबूत हैं शवों की मम्मी बनाकर उन्हें दफनाना। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए लोगों के शवों को मम्मी बनाकर दफनाया करते थे, क्योंकि वे लोग ऐसा मानते थे कि मनुष्य की आत्मा एक शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है और उस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। इसीलिए वे मरे हुए व्यक्ति को मम्मी बनाकर एक तख्ते में बंद करके दफनाया करते थे। वे लोग पुनर्जन्म को इतना मानते थे कि उस मरे हुए व्यक्ति के साथ उसकी पसंद की हर चीज रखी जाती थी, यहाँ तक कि वे लोग काफी खाना पीना भी उसके साथ रखते थे। इसके अलावा वे दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट और आंखों में लगाने के लिए सुरमा भी उस व्यक्ति के साथ ही दफनाया करते थे। आपको बता दें कि वे मरे हुए व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं दफनाया करते थे, बल्कि उसके प्रत्येक अंग को निकाल लिया करते थे, जैसे कि किडनी इत्यादि। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के दिमाग को भी नाक के द्वारा निकाल लिया जाता था और बस उसे दिल के साथ ही दफनाया जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि मनुष्य सुख दुख की सभी प्रक्रिया अनुभव करता है और वो ये अनुभव दिल से करता है, इसीलिए दिल के साथ ही व्यक्ति को दफनाने की प्रथा थी। क्योंकि प्राचीन मिस्र वासियों को दिमाग की ज्यादा समझ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने दिमाग के बारे में जानने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किए, केवल उन्होंने अपने आप को दिल तक ही सीमित रखा। यदि प्राचीन मिस्र के किसी राजा की मृत्यु हुआ करती थी, तो वो लोग उस राजा की मम्मी के साथ उनके नौकरों को भी जिंदा दफना दिया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि जब राजा का पुनर्जन्म होगा तो ये नौकर उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा प्राचीन मिस्र के लोग मेडिकल के क्षेत्र में भी काफी उन्नत थे। वे लोग ऑटोनॉमी के अलावा शरीर से जुड़ी हर बीमारियों का इलाज कर पाने में सक्षम थे। वे लोग जख्मों को पट्टी बांधकर उपचार किया करते थे। इसके अलावा आज हम दर्द को कम करने के लिए पेन किलर का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ के लोग भी दर्द को कम करने के लिए एक विशेष प्रकार की दवा का उपयोग करते थे। प्राचीन मिस्र के लोगों की मेडिकल व्यवस्था इतनी विकसित थी कि वहाँ हर रोग का एक अलग स्पेशलिस्ट हुआ करता था, जैसे दांतों के रोगों का अलग, आंख के रोग का अलग, और वहाँ के लोग भी केवल ऐसे ही लोगों से इलाज कराते थे जो उस रोग का स्पेशलिस्ट हो। इसके अलावा वे किसी भी टूटी हुई हड्डी को सही से जोड़ने में भी सक्षम थे। हालांकि मेडिकल के क्षेत्र में इतनी समझ होते हुए भी प्राचीन मिस्रवासी ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाते थे। पुरुषों की औसत आयु करीब 35 साल तथा महिलाओं की औसत आयु करीब 30 साल ही हुआ करती थी। हालांकि वहाँ के लोग खाने में मीठा खाना अधिक पसंद करते थे और इस वजह से प्राचीन मिस्र की आधी से ज्यादा आबादी डायबिटीज की शिकार थी, और इस बात का पता खुदाई के दौरान मिली मम्मी से लगाया गया है। प्राचीन मिस्र के लोगों को आज भी कई उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, जैसे कि उनका कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी, जिसकी सहायता से उन्होंने विशालकाय पिरामिड, मंदिर और ऑब्लिक्स के निर्माण किए। उन्हें गणित की भी अच्छी समझ थी। एक व्यावहारिक और कारगर मेडिकल टेक्नोलॉजी, सिंचाई व्यवस्था और एग्रीकल्चर
सभ्यता के दौरान उपयोग होने वाली टेक्निक मिट्टी के बर्तन और कांच प्रौद्योगिकी और साहित्य कला में सबसे उन्नत सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इस सभ्यता के बाद आई कई सभ्यताओं के द्वारा प्राचीन मिस्र की प्राचीन वस्तुओं को दुनिया के कई कोनों तक ले जाया गया। मिस्र में आज भी बहुत से ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन पर रिसर्च करना अभी बाकी है। दुनिया के लिए मिस्र की सभ्यता आज भी खोजबीन और गहन अध्ययन का विषय बनी हुई है। दोस्तों, आज भले ही हम इतने विकसित हो गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमसे भी पहले इस धरती पर विकसित सभ्यता राज कर चुकी हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश हम आज भी कर रहे हैं। तरीके से इजिप्ट में पहले में नाक के जरिए दिमाग को निकाल लेते थे। ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ। तो वीडियो आपको जैसी भी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।